अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास 10th दरख्शां उर्दू सबक नंबर 4 फोर डॉक्टर कमर जहाँ के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उनका अफसाना है कटी हुई शाख। पहले आप कमर जहाँ के बारे में पढ़ लें। देखिए, बहुत से स्टूडेंट का बच्चों का आया था ये कमेंट कि आप जो है क्रैश कोर्स कराएं। अभी क्रैश कोर्स करने का वक्त नहीं है, आप बाद में पढ़ लेंगे। मैं इंशाअल्लाह इसका क्रैश कोर्स मैं करा दूंगा, लेकिन आप पहले सबक पढ़ लें, ताकि पढ़ना भी ज़रूरी है, सबक भी ज़रूरी है। सबक आप पढ़ लेते हैं तो इससे बहुत से आपका जो है ना क्वेश्चन खुद से हल हो सकता है। वैसे मैं बाद में इसका जो क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं बना दूंगा। मैं खुद से इसका आंसर लिख कर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन पहले आप कमर जहाँ के बारे में पढ़ लें, क्योंकि इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है 1 वर्ड वाला, जो ऐसे कि आपका भी 100 आया था, इस बार हो सकता है कि इसके बाद वाला जो है 50 ही आवे या 60 आवे, जिसमें से आपको 50 चूज़ करके लिखना पड़ता है। नहीं तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सबक पहले पढ़ लें। नहीं, किताब से सबक पढ़ लेंगे, किताब पढ़ना ज़रूरी है। तो अब मैं वीडियो लंबा हो जाए इससे पहले कि मैं आपको पढ़ा दूँ, आइए तो हम शुरू करते हैं। कमर जहाँ। डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951-52। इसमें जो है इख्तलाफात हैं, किसी ने 51 लिखा, किसी ने 52 लिखा, लेकिन आप 51-52 दोनों लिखेंगे। में समस्तीपुर ज़िला के मरदूम खेज़ गांव, मरदूम खेज़, देखिए एक लफ्ज़ आता है मरदूम खेज़, मरदूम खेज़ है ना। मरदूम खेज़ गांव कहते हैं घनी आबादी वाली बस्ती, ये याद रख लेंगे, घनी आबादी वाली बस्ती मरदूम खेज़ है ना। गांव बुजुर्ग द्वार में हुई, ये आप देख लें, एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ है, तो बुजुर्ग द्वार एक गांव है। उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए, यानी आबाई वतन कहते हैं पैदाइशी वतन, जहां आप पैदा हुए हैं, है ना। आपके वालिद का नाम, यानी डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, ये याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको 1 वर्ड वाला क्वेश्चन में मैं बना दिया हूँ कि डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम, यानी अब्बा हुजूर का नाम, वालिद का नाम क्या था, तो ये याद कर लें सैयद अताउल हक। यहाँ देखिए सैयद अताउल हक जो है आपके वालिद का नाम था, ठीक है। चलिए आगे देखें। ख़ानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी आपका जो ख़ानदान का जो भी अफराद, फ़र्द की जमा अफराद है, ये याद कर लेंगे, फ़र्द की जमा अफराद है ना। ख़ानदान के अफराद जो हैं इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे, चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद। अब यहाँ एक और आ सकता है रवायती तालीम, ये भी जहन में रखेंगे। रवायती तालीम कहते हैं जो आप इब्तदाई तालीम, जिसको आमतौर पर हम कुरान शरीफ, हदीस या दीनी तालीम जो है उसको कहते हैं रवायती तालीम, या 1 2 3 4 ये भी आप हैं रवायती तालीम, यानी इब्तदाई तालीम जिसको आमतौर पर समझ लीजिए कि रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। यानी आप जो है ना पटना यूनिवर्सिटी से है ना MA और PhD किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिब इल्मी में ही, यानी 1966 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। यानी आप तालिब इल्मी के ही ज़माने में है ना, ये याद रख लेंगे, तालिब इल्मी के ही ज़माने में जो है ना आप अफसाना लिखना शुरू कर दिए, यानी 1966 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। और ये भी आप याद रखेंगे कि आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, जो माहनामे सुबह 9, यानी माहनामा कहते हैं जो महीने में एक बार जो है ना किताब निकलती है, यानी सुबह 9 एक पटना से एक किताब छपती थी जो महीने में एक बार माहनामा होता था, है ना। सुबह 9 उसका नाम था, जो 1966 में इशाअत पजीर हुई। यानी आपकी पहली कहानी जुनून वफा, जो सुबह 9 माहनामा में 1966 में इशाअत पजीर हुई, यानी छपकर तैयार हुई, छपी थी। चलिए ये जहन में आप इतना रख लें। आगे देखें, फिर कह रहे हैं कि सुंदरवती महिला कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। अब देखिए एक लफ्ज़ आता है तदरीसी,
है ना, ये ज़हन में रखें। तो आप इतना याद रख लेंगे, दर्स के माने होता है सबक, पढ़ना या पढ़ना, और तदरीस के माने होता है पढ़ाना, ये खूब याद रख लेंगे। यानी दर्स के माने होता है पढ़ना और तदरीस के माने होता है पढ़ाना, है ना। तो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से, यानी उर्दू डिपार्ट के जो है ना, वहाँ से आपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। माशाअल्लाह, आप जो है ना उर्दू से ही, शोबा उर्दू में ही आपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया था, पढ़ाने का शुरू किया, और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी से सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। अब देखिए, उर्दू का जो शोबा था वो सदर, वहाँ यानी वहाँ के उन्होंने उर्दू के सदर बन गए, है ना, जिसको हेड डिपार्ट कह लीजिए, है ना, या किसी ऐसे उन्वान में हो जाते हैं किसी, है ना, जो किसी जैसे मैथ में होते हैं लोग, है ना, साइंस में होते हैं, उसी तरीके से सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। अफसाना नगारी के अलावा, अब देखिए, आप जो है ना अफसाना नगारी भी करते थे, लेकिन अफसाना नगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। कह रहे हैं कि आप जो है ना अफसाना नगारी के अलावा तनकीदी मज़ामीन, यानी बहुत से आपने कमेंट वाले मज़ामीन भी आपने लिखी, है ना, जो शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं, जो लोगों के सामने आ चुके हैं। तदरीसी खिदमात, तदरीसी तो समझ गया, यानी पढ़ाने का दौर, व तसनीफ़ी मसरूफियात। अब देखिए, एक होता है मुसन्निफ़, आपने मुसन्निफ़ का नाम सुना होगा। मुसन्निफ़ कहते हैं जो लिखने वाले होते हैं, और जो तसनीफ़ जो लफ्ज़ इसी से तसनीफ़ बनता है, यानी लिखना। आपकी लिखने का मसरूफियात जो था तदरीसी खिदमात के अलावा, यानी पढ़ाने के अलावा, आप जो है ना अफसाना नगारी या तनकीदी मज़ामीन भी लिखा करती थीं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। तो अब आगे कह रहे हैं कि कमर जहाँ की तसानीफ़ में, यानी उनके लिखने में, यानी बहुत सी उन्होंने किताबों का मुसन्निफ़ बनी, तो उन तसानीफ़ उसी से बना। यानी कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफसानवी मजमूए हैं, 3 अफसानवी मजमूए ख़ास तौर से हैं, जिनमें चारागर, या एक लफ्ज़ लिखिए, ये जहन में याद रख लेंगे, चारागर जो है ना, इनका अफसानवी मजमूए जो 1983 में, और अजनबी चेहरे जो 1991 में शाये हो चुके हैं, यानी छप चुके हैं। शाये मन होता है छप जाना, ठीक है ना। आगे करें, और एक अफसानवी मजमुआ याद नगर ज़ेर इशाअत है। ज़ेर इशाअत कह रहे हैं, यानी अभी वो छपने में तैयार हैं, छप रहे होंगे, या अभी लोगों के मंजर आम पर नहीं आ चुके हैं। चलिए आगे करें कि अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, यानी अख्तर शीरानी जो हैं बहुत बड़े शायर हैं, उनकी जिनसी व रोमानी शायरी, यानी अख्तर शीरानी ने बहुत सी शायरी की हैं। अब जिनसी और रूमानी, रूमानी तो रोमांस वाले आप समझ जाते हैं, रूमानी उसी का लफ्ज़, उर्दू लफ्ज़ जो इंग्लिश में रोमांस कहते हैं। मेयार जो इनका जो है ना अख्तर शीरानी की जिनसी व रोमानी शायरी थी, मेयार नाम का। कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मुश्किपूरी, तहक़ीक़ व तदवीन कलाम, यानी अब्दुल्ला हाफिज़ मुश्किपूरी, ये मश्किपूरी जो है ना, इनका जो है ना तहक़ीक़ व तदवीन कलाम जा था। और हरफ़े आगही आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ हैं, किनका, यानी कमर जहाँ की तदरीसी तसानीफ़ या तनक़ीदी तसानीफ़, यानी इन पर इन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखी हैं या तनक़ीदी तसानीफ़ की हैं। कलमी सफ़र अभी जारी है। कलमी तो आपको कल हम बताए थे, कलमी कहते हैं लिखना, कलम के माने होता है लिखना, कलमी सफ़र यानी अभी आपका लिखने का सफ़र जारी है। चलिए, ये आप कमर जहाँ के बारे में आप पढ़ लिए, ठीक है ना। अब इसका जो है ना क्वेश्चन आंसर, यानी इसमें से जो आपका क्वेश्चन आंसर जो बनता है, मैं अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखकर आपके आंसर के साथ मैं पेश कर दूंगा। आप उसे याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पहले आप इसको पढ़ लिए, तो इससे जो है ना आपको मैं जो क्वेश्चन दूंगा, फ़ौरन पहले आप हल करना कोशिश कीजिएगा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो इंशाल्लाह मैं तो लिख ही रहा हूँ, आप इसको याद कर लेंगे। तो आपका सबक मैंने पढ़ा दिया है, डॉक्टर कमर जहाँ के बारे में, सबक नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन आंसर जो आपकी किताब में भी है, देख लें। मैं इसका क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आंसर आपको खुद अगर कोशिश कीजिएगा कि हम खुद से दें,
नहीं हो तो हम बगल में लिख दे रहे हैं। तो कमर जहां की पैदाइश कब हुई, क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका आप लिख दीजिएगा। आपने पढ़ा है पहले भी, मैंने सबक में पढ़ा दिया है। तो 1951 या 52 दोनों में है ना, ईस्वी में। आप शॉर्ट में इतना ही दे दिया मैंने, नजर आया? ठीक। चलिए दूसरा देखिए, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो उसमें आपने पढ़ा है सैयद अताउल हक, ये आप लिख देंगे सैयद अताउल हक। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। तीसरा देखेंगे, कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? यानी आप की पैदाइशी ताल्लुक जो है सूबे बिहार के, बिहार राज्य के किस जिला से है? तो आपने सबक में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि समस्तीपुर जिला से, समस्तीपुर जिला से। ठीक है। तीसरा देखेंगे कि कमर जहां का कौन सा अफसाना, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब कहते हैं जो किताब चल रही है, आपने जिस किताब से पढ़ा है ये सबक, तो कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपने अभी पढ़ा ही है, कटी हुई शाख, कटी हुई शाख जो आपको पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं कल जो है ना इसका आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा। तीसरा है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो आप सबक में पढ़ा है, फिर इसका आंसर आप देख लेंगे, भागलपुर। भागलपुर एक में भी आपका लिखा हुआ आएगा, अलग से भी होता है, लेकिन अगर इसका आंसर आप देखेंगे भागलपुर। चलिए आगे कह रहे हैं छठा क्वेश्चन, कमर जहां की एक अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। ठीक है, तो आप अफसानवी मजमुए में लिख दीजिएगा आंसर में चारागर, ये एक अफसानवी मजमुआ है, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है किताब में, और जो ये तो शॉर्टकट है, मुख्तसरन सवाल है, इसके बाद आपको मिलेगा तवील सवालात। जो तवील सवालात है उसे जो मैं इसी तरीके से बोर्ड पर लिखकर मैं आपको आंसर दे दूंगा, या आप पढ़ लेंगे। ये आपका मुख्तसर सवाल है जो 1 नंबर में आपको ये आएगा, 1 वर्ड में जो आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद तवील सवालात जो होंगे वो मैं बाद में इंशाल्लाह सबक पढ़ाने के बाद में आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है ना। आप वीडियो देखिए। चलिए, खुदा हाफिज।